राधे राधे एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि और बहुत ही सरल तरीके से। शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं। जो इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान और भगवान भोलेनाथ का पूजा करता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, और आप ये पूजा अपने मंदिरों में भी कर सकते हैं या आप अलग से एक चौकी लगा के भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मंदिरों में आपको ये पूजा करके दिखा रही हूँ। तो मैंने चौकी पे पीले कलर का वस्त्र बिछा लिया है, आप लाल कलर का भी वस्त्र बिछा सकते हैं। तो हम श्री हरि विष्णु भगवान को और शंकर भगवान को, भगवान भोलेनाथ को हम विराजमान करेंगे फूलों का आसन दे करके। तो अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो को विराजमान करें, अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को विराजमान करें। और आपके शिव परिवार की मूर्ति में या फ़ोटो में अगर गणेश भगवान है तो आपको अलग से गणेश भगवान की स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है उसी से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा में कलश की स्थापना बहुत ही ज़रूरी है, कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश की स्थापना के लिए देखिए, नीचे हमने इस दिन काले तिल का बहुत ही महत्व है, तो आप काले तिल का आसन दे करके कलश की स्थापना जरूर करें। और कलश की जो स्थापना है ये दीप कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश के अंदर देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमने पांचों चीज़ों को डाल दिया, लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी और सिक्का। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहे तो आम के पत्ते से करें या अशोक के पत्ते से करें। तो हम पहले कलश पे स्वास्तिक बना लेंगे देखिए, और कलश पे आप कंठ पर मोली जरूर बांधिएगा और स्वास्तिक भी जरूर बनाइएगा। और हमने कलश पे आम के पत्तों को पहले से ही तिलक कर लिया, चंदन से और रोली से हमने आम के पत्तों को तिलक कर लिया है। अभी हम स्वास्तिक बना रहे हैं और अभी हम कलश की स्थापना करेंगे। और देखिए, कलश की स्थापना के लिए हमने गेहूँ लिया है, क्योंकि ये हमें दीप कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए, हमने आम के पत्तों को तिलक कर लिया है। अब हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। तो दीप कलश की स्थापना हमने देखिए गेहूँ लिया है और गेहूँ पे हम दीपक जलाएंगे। तो सबसे पहले हमें दीपक जलाना है। दीपक जो है वो पूजा का साक्षी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद हम जो है भाव रूप से जल के छींटों से स्नान कराएंगे। तो हमने जल के छींटों से श्री हरि विष्णु भगवान को और भगवान भोलेनाथ को हमने स्नान करा दिया है। और स्नान कराने के बाद हम अपने हाथ में फूल लेकर के संकल्प लेंगे कि हे प्रभु, मैं आपके निमित्त होकर के आपकी पूजा कर रही हूँ और आप मेरी पूजा को स्वीकार करिएगा। तो हमें हाथ में फूल लेकर के संकल्प करना है। देखिए, हमने संकल्प कर लिया है और संकल्प करने के बाद सबसे पहले हमें तिलक करना है। तो हम श्री हरि विष्णु भगवान को, भगवान भोलेनाथ को हम चंदन से तिलक करेंगे। और सबसे पहले तिलक हमें गणेश भगवान को करना है। तो हमारे शिव परिवार के मूर्ति में या फोटो में आपके गणेश भगवान हैं तो आप उन्हें तिलक करें। और तिलक करने के बाद हम तिलक करेंगे भगवान भोलेनाथ को, श्री हरि विष्णु भगवान को हमें तिलक करना है। तो देखिए, चंदन से हमें तिलक करना है और माता रानी को हमें रोली से, हम सभी को रोली से तिलक कर सकते हैं। सिर्फ शंकर भगवान को छोड़ करके हम सभी को रोली लगा सकते हैं, क्योंकि शंकर भगवान को रोली नहीं लगाई जाती है। तो हम माता रानी को रोली लगा देंगे, गणेश भगवान को रोली लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें तिलक कर देना है। तिलक करने के बाद हम वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। तो आपके पास कलावा है तो कलावा अर्पित करें, अगर जनेऊ है तो आप जरूर जनेऊ अर्पित करें, अगर नहीं है तो आप वस्त्र रूप में कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। तो हम वस्त्र रूप में श्री हरि विष्णु भगवान को कलावा अर्पित करेंगे, भगवान भोलेनाथ को वस्त्र रूप में हम कलावा अर्पित करेंगे। कलावा अर्पित करने के बाद हमें फूल अर्पित करना है। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी फूल हो आप वो भगवान को समर्पित करें। अगर आपको पीला फूल मिल जाए, सफ़ेद फूल मिल जाए तो आप वो फूल समर्पित करें। तो हम श्री हरि विष्णु भगवान को और हम भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पित कर रहे हैं और हम फूल समर्पित करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने कलश पे पहले ही मोली भी बांध दी है और स्वास्तिक भी बना दिया है और तिलक भी कर दिया है कलश पे। तो हमें कलश पे कुछ नहीं करना है और कलश पे हम फूल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र, शमी पत्र, मदार के पत्ते और जो धतूर के कांटे वाले फर होते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें और गणेश भगवान को दूर्वा समर्पित करें। हमने देखिए फूल समर्पित कर दिया है। अब फूल समर्पित करने के बाद
हम गणेश भगवान को दूर्वा समर्पित करेंगे। हम भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करेंगे और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित करेंगे। अब हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। देखिए, आप मीठे का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं, आप जो भी भोग लगाना चाहते हैं आप वो भोग जरूर समर्पित करें। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान और भगवान भोलेनाथ हरिहर का मिलन कराया जाता है। तो इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान को बेलपत्र समर्पित की जाती है और भगवान भोलेनाथ को तुलसी दल समर्पित की जाती है। साल में एक ही बार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान को बेलपत्र समर्पित की जाती है और भगवान भोलेनाथ को तुलसी दल समर्पित की जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान को भगवान भोलेनाथ पृथ्वी का सारा कार्यभार सौंप देते हैं और सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, हमने एक लोटा जल ले लिया है और हम अपने हाथ में तिल लेकर के कथा सुनेंगे। बैकुंठ चतुर्दशी की कथा संपन्न होने के बाद हम जो तिल है भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित कर देंगे और थोड़ी सी तिल जो है हम जल के लोटे में दक्षिणा समर्पित करेंगे। देखिए, दक्षिणा जो है पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है, तो आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक का दीपदान किया जाता है। वो भी ये दीपक जो है मध्य रात्रि में जलाए जाते हैं और इसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, इस तरीके से हमें 14 दीपक जहाँ हम पूजा करेंगे वहीं पर हम रख लेंगे और आप ये तिल के तेल का जलाएं चाहे घी का दीपक जलाएं और ये कहाँ कहाँ रखना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये दीपक जो है मध्य रात्रि में ही जलाया जाएगा। देखिए, अब हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले आरती हम गणेश भगवान की करेंगे, उसके बाद हम आरती करेंगे श्री हरि विष्णु भगवान और भगवान भोलेनाथ की हमें आरती करनी है। तो हमें दीपक जो है अलग जलाना है, हमें कलश का दीपक को नहीं उठाना है। तो हम आरती करने के बाद हम क्षमा प्रार्थना करेंगे कि पूजा में रही हुई कमियों के लिए प्रभु क्षमा करेगा और हमारी पूजा को स्वीकार करिएगा। पंचभीखू के इन 5 दिनों में अगर आपने 365 बाती का दीपदान नहीं किया है तो आप बैकुंठ चतुर्दशी के भी दिन 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। अगर आपको बैकुंठ चतुर्दशी की ये सरल पूजा विधि अगर आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।